1, 2, 3 स्टार्ट। जब भारत विकास के पथ पर बढ़ रहा है तब न केवल लोक कल्याण की योजनाओं बल्कि उसके पूंजीवादी स्वरूप का भी विस्तार हो रहा है। बुधवार को जहां केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 1 जनवरी 2024 से 5 साल तक बढ़ाने की घोषणा कर दी, वहीं भारत के प्रमुख शेयर बाजार का पूंजी आकार $4 ट्रिलियन के आंकड़े को पार कर गया। पहले बात प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की। इस योजना पर सरकार अगले 5 वर्षों में कुल 11.80 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी। चिन्हित परिवारों को मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। वास्तव में इस मुफ्त अनाज योजना के निंदक भी बहुत हैं जो नहीं चाहते कि यह योजना चले, पर स्वाभाविक रूप से ऐसी लोक लुभावन योजना को शुरू करने के बाद बंद करना आसान नहीं है। चूंकि एक बड़ी आबादी ऐसी है जिसे इस योजना से लाभ हुआ है और इसे जारी रखने में सरकार को भी कोई खास दिक्कत नहीं आ रही है, इसलिए भी कम से कम आगामी 5 वर्ष के लिए इस योजना को भारतीय लोक कल्याण योजनाओं में प्रमुखता से शामिल मानने में कोई हर्ज नहीं है। हालांकि इसके लाभार्थियों के दायरे को क्रमशः कुछ कम किया जाना चाहिए। ध्यान रहे, जब हम इस योजना का प्रचार करते हैं तब यह भी बताते हैं कि देश के 81 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। इससे दुनिया में यही ध्वनि जाती है कि भारत के ज़्यादातर लोग गरीब हैं और उन्हें मुफ्त अनाज की ज़रूरत है। अगर सरकार ज़रूरतमंदों को ही यह लाभ दे और अनाज का उनका हिस्सा बढ़ा दे तो यह योजना और भी कारगर कहलाएगी। किसी योजना को जारी रखना अच्छी बात है, लेकिन समय के साथ उसके लक्ष्य को भी ज़्यादा निर्दिष्ट करते चलना चाहिए ताकि यह आभास लगातार हो कि भारत में मुफ्त अनाज के तलबगारों की संख्या घट रही है। ध्यान रखना चाहिए कि यह योजना 2020 में कोरोना महामारी के दौरान राहत उपाय के रूप में शुरू की गई थी और वह महामारी अब बीती बात हो चुकी है। खैर, बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक और फैसला भी ध्यान खींचता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने 24,104 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान को मंजूरी दी है। इस योजना से देश में लगभग 11 करोड़ की आबादी वाले जनजातीय समूहों के विकास को बहुत बल मिलेगा। अब बात देश को मिल रही पूंजीगत मजबूती की। देश के प्रमुख शेयर बाजार BSE में सूचीबद्ध सभी कंपनियों का संयुक्त बाजार मूल्य बुधवार को पहली बार $4 ट्रिलियन तक
पहुंच गया। अगर भारतीय मुद्रा में बात करें तो बॉम्बे शेयर बाजार में दर्ज कंपनियों का बाजार मूल्य 3,333 खरब रुपये के करीब पहुंच गया है। विदेशी निवेशकों के साथ ही देसी निवेशकों का भी विश्वास हम जीतते हुए आगे बढ़ रहे हैं। गौरतलब है 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक बाजार पूंजी वाले शेयर बाजार दुनिया के 4 ही देशों में सेवाएं दे रहे थे। अमेरिका, चीन, जापान और हांगकांग के साथ अब भारत भी मूल्यवान देशों में शुमार हो गया है। मोटे तौर पर 2.5 वर्ष की अवधि में हम 3 से 4 ट्रिलियन तक पहुँचे हैं। भारत की तरक्की चौंकाती ही नहीं बल्कि प्रेरित भी करती है कि पूंजी का तेज विस्तार हो और देश लोक कल्याण के मोर्चे पर भी अपना परचम फहराता रहे। स्टॉप।